मीडिया भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज इस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। तो रिसेंटली हाल ही में जो दुदू कॉलोनी में जो इवेक्शन किया गया था कार्बी आंग्लॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल की तरफ से, तो कार्बी आंग्लॉन्ग का जितना भी संगठन है, हम कार्बी आंग्लॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस इवेक्शन को वो पूरा कंप्लीट कर पाया है। और कल जो ऑल माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की जो जनरल सेक्रेटरी दुदू कॉलोनी में आके एक बयान दिया था कि यहाँ पे एक भी इलीगल सेटलर नहीं है, यहाँ पे सब इंडियन है, वो ऑटोनॉमस काउंसिल को चैलेंज किया था। तो मैं उसकी स्टेटमेंट में मैं यही रिप्लाई देना चाहता हूँ कि दुदू कॉलोनी वहाँ पे कई सालों से बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज़ किया गया है और जितना भी स्मगलिंग वहाँ से किया गया है। और जो दुदू कॉलोनी का सेटलर है वहाँ पे सब एक इलीगल सेटलर है। और दुदू कॉलोनी जो कि नागालैंड और कार्बी आंग्लॉन्ग का एक बॉर्डरिंग एरिया है, ये एक कार्बी आंग्लॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल यानी कि एक सरकारी ज़मीन है। तो विदाउट द कंसर्न ऑफ द ऑटोनॉमस काउंसिल वहाँ पे कई सालों से, कई 3-4 सालों से वहाँ पे इलीगल सेटलर रह रहा है। और हम लोग कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन और कार्बी आंग्लॉन्ग की जितना भी संगठन है, कई सालों से कार्बी आंग्लॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल को ये प्रेशर दिया गया है कि दुदू कॉलोनी को जल्द से जल्द इविक्शन करना है, क्योंकि वहाँ पर एक सरकारी ज़मीन है, मोर देन लाइक 30 to 40 and 100 बीघास, जो कि गवर्नमेंट ज़मीन है। उसी गवर्नमेंट ज़मीन में विदाउट द कंसर्न ऑफ कार्बी आंग्लॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल वहाँ पे कैसे इलीगल सेटलर वहाँ पे लाइक मोर देन 700,000 फैमिली वहाँ पर रह रहा है, जो कि सब इलीगल सेटलर है। और जो कल आमसू की जो जनरल सेक्रेटरी ने बोला है कि वहाँ पे सब इंडियन है, कोई भी इलीगल सेटलर नहीं है, सबके पास कोई भी बांग्लादेशी नहीं है, वो बोला गया है। तो वहाँ पे जितना भी लैंड पता दिखाया गया है वो लैंड पता सभी एक डुप्लीकेट लैंड पता है, जो कि कार्बी आंग्लॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल की लैंड रिकॉर्ड में उसका कोई भी जेन्युइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो वहाँ पे जितना भी लैंड पता दिया गया है वो फेक लैंड पता दिया गया है। और वैसे कि सरकारी ज़मीन पे इलीगली वहाँ पे ऑक्युपाई करना ये एक क्राइम है। तो उस ज़मीन पे कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल वहाँ पे स्मगलिंग वगैरह होता है। जितना भी बोकाजान एरिया में जितना भी ड्रग्स पेडलर को पकड़ा गया है सभी दुदू कॉलोनी का ही लोग रहता है। तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि एक आने वाले कल इन फ्यूचर में एक इलीगल एक्टिविटीज़ का एक हब बोल भी सकता है। तो कार्बी आंग्लॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल की तरफ से उसको जो इविक्शन किया है वो अच्छा ही किया है। और कार्बी आंग्लॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल जो इविक्शन किया गया है, ये इविक्शन मुस्लिमों को इविक्शन नहीं किया गया है, ये इविक्शन इलीगल सेटलर को उठाने के लिए ही वहाँ पे किया गया है, जो कि इलीगल सेटलर वहाँ पे सरकारी ज़मीन पे ऑक्युपाई किया गया है। तो ये सरकारी ज़मीन है, विदाउट एनी पता वो लोग अपने ज़मीन कह रहा है कई सालों से। तो ये आमसू की जनरल सेक्रेटरी जो कल स्टेटमेंट दिया है ये एक गलत स्टेटमेंट है। मैं आमसू की जनरल सेक्रेटरी को ये बोलना चाहूँगा, अगर वो कार्बी आंग्लॉन्ग की समस्या को, कार्बी आंग्लॉन्ग की सिचुएशन को थोड़ा मतलब जानकारी मिलना है तो पहले उसको कार्बी आंग्लॉन्ग को हिस्ट्री को मालूम होना चाहिए। कार्बी आंग्लॉन्ग एक 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। 6 शेड्यूल का मतलब है कि इंडिजिनियस को कैसा गार्ड किया जाए। तो कार्बी आंग्लॉन्ग जो कि 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किसको कैसा जमीनी अधिकार देना है वो कार्बी आंग्लॉन्ग डिसाइड करेगा। और कार्बी आंग्लॉन्ग का जमीन उसका ओनर तो 6 शेड्यूल एरिया में काउंसिल इज द ओनर ऑफ द कार्बी आंग्लॉन्ग लैंड। कार्बी आंग्लॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल इज द ओनर ऑफ कार्बी आंग्लॉन्ग लैंड। तो पहले वो कार्बी आंग्लॉन्ग की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए। प्रॉपर वेरिफिकेशन करने की बाद ही कल जो बयान दिया है वो एक घटिया बयान दिया गया है कि वहाँ पे एक भी इलीगल बांग्लादेशी नहीं है। तो ये एक गलत बयान है। वो कैसा कह सकते हैं कि वहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी नहीं है? उसके पास क्या प्रूफ है कि वहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी नहीं है? तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर वो नेक्स्ट टाइम कार्बी आंग्लॉन्ग की तरफ अगर वो मतलब कुछ बोलना चाहेगा तो पहले वो जानना चाहिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो मैं इस प्रेस माध्यम की से मैं यही बोलना चाहूँगा कि वी कंडेम yesterday's statement made by the General Secretary of AMSU and we support
We support the recently eviction done by the Caribbean Autonomous Council in Dudu Colony. Through this press media, we would like to request all the people of the Caribbean Anglong and people of the Assam that the Caribbean Anglong Autonomous Council is not evicted the Muslim people. The Caribbean Anglong Autonomous Council has evicted the illegal settler, those who have settled in Dudu Colony. And Dudu Colony is the hub of the illegal activities, and all the smuggling activities has done in Dudu Colony. So this is the right time taken by the Autonomous Council to evict Dudu Colony. Thank you.